आप शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे खुद भी यकीन नहीं आता, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरा नाम ज़ारा है और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या है। ये 3 महीने पहले हुआ था। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड मोना शहर से बाहर एक पार्टी से वापस आ रहे थे। बहुत रात हो चुकी थी, शायद सुबह के 2 या 3 बज रहे होंगे। सड़कें लगभग बिल्कुल खाली थीं। मोना गाड़ी चला रही थी। उसे हमेशा रात को ड्राइव करना पसंद था। फिर अचानक हमारी गाड़ी सड़क के बीच बंद हो गई। इंजन जोर से हिचकोले खाकर खामोश हो गया और हम एक सुनसान सड़क के बीच में रुक गए। हर तरफ जंगल था, नो स्ट्रीट लाइट्स, ना कोई घर, कुछ भी नहीं। हमने अपने फ़ोन्स ट्राई किए, लेकिन सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा था। शुरू में तो हम इस बात पर हंस रहे थे। मोना मजाक में कह रही थी कि लगता है हम किसी हॉरर मूवी के सीन के अंदर फंस गए हैं। लेकिन 30 मिनट गुजर गए और कोई गाड़ी नहीं गुजरी। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। तब मोना ने सड़क के किनारे एक तंग कच्चा रास्ता देखा। वो किसी शॉर्टकट जैसा लग रहा था जो जंगल के अंदर से गुजरता था। मोना ने कहा कि शायद ये रास्ता किसी गैस स्टेशन या दूसरी सड़क तक जाता हो, जहाँ से हमें किसी की हेल्प मिल जाए। मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जाना नहीं चाहती थी। मैंने मोना को मना कर दिया और उससे कहा कि हम बस 1 घंटा और इंतज़ार करते हैं। अगर कोई नहीं आया तो फिर हम उस रास्ते पर जाकर देख लेंगे कि कहीं से शायद कोई मदद मिल जाए। 1 और घंटा जब गुजर गया तो मजबूरी में हमने गाड़ी छोड़ने का फ़ैसला किया। हमने अपने फ़ोन्स उठाए और उन लंबे लंबे दरख्तों के दरमियान उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रास्ता तंग और कीचड़ से भरा हुआ था। जितना हम अंदर जाते गए, अंधेरा उतना गहरा होता गया। मोना मजाक करती रही। कभी वो मेरे पीछे से अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालती, कभी अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे डरा देती। बंद करो ये बेवकूफ़ी मोना, हम पहले ही रास्ता खो चुके हैं। मोना बस हंस देती। सिचुएशन से अपना ध्यान हटाने के लिए मैंने पार्टी के बारे में बात करना शुरू कर दी। पार्टी में एक लड़की थी जो मोना को पसंद नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि वो उस लड़की को क्यों पसंद नहीं करती। पार्टी में वो जो लड़की थी तानिया, तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती? पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे पीछे चल रही है, लेकिन फिर मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई देना बंद हो गई। मैंने पलटकर उसका नाम पुकारा, मोना। 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 मोना, मजाक बंद करो। मैं अब हल्का हल्का पैनिक होने लगी थी। मैं बार बार उसका नाम पुकारती रही, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक मैंने उसे देखा, तकरीबन 20 फुट के फासले पर। मोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
से भागी। वो मोना नहीं थी। उसने मोना के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो मोना नहीं थी। मुझे पता था कि उसी ने मोना को मार डाला है और अब शायद वो मुझे भी मारने वाली है। मैं जितना तेज़ भाग सकती थी भाग रही थी ताकि वापस मैं किसी तरह रोड पर पहुंच जाऊं। फिर अचानक मुझे मोना की आवाज़ सुनाई दी। ज़ारा, 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 ज़ारा रुको, ज़ारा रुको, ज़ारा रुको, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो, अकेले मत छोड़ो, अकेले मत छोड़ो। ज़ारा, 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 ज़ारा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह मेरी आंख सड़क के किनारे खुली। किसी ने मुझे इस हालत में रोड पे पड़ा देखकर गाड़ी रोक के मेरी मदद की और मुझे घर पहुंचाया। मैंने फौरन पुलिस को सब कुछ बताया। उन्होंने कई दिन तक जंगल में ढूंढा, लेकिन उन्हें ना मोना मिली ना वो अजीब औरत। अथॉरिटीज़ ने समझा कि मोना कहीं गायब हो गई थी या फिर मुझे किसी ट्रॉमा की वजह से हेलुसिनेशन हुई थी। लेकिन मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा था। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या वो वाकई मोना थी जो उस दरख्त के नीचे बैठी थी, या फिर जो कुछ भी उस जंगल में था वो मोना बनकर मुझे धोखा दे रहा था, या क्या वो अब भी कहीं उसी जंगल में है। मोना मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। अगर कभी आप में से किसी को वो मिले तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसे बहुत याद करती हूँ।